हे देयर, वेलकम टू आदिस झूली। आदिस झूली में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हमने वादा किया था कि मैं एक हेट स्टोरी के साथ वापस आऊंगी। तो आज एक हेट स्टोरी के साथ आपकी आदि आपके द्वारा। तो ये स्टोरी एक लड़की की है जो अपने एक आइडल से प्यार करती थी। वो आइडल उसका मतलब वो आइडल की फ़ैन थी। नॉवेल लिखता था वो इंसान, और बहुत छोटे उम्र से, मतलब छोटे उम्र मतलब इतना भी छोटा नहीं कि हाँ उसका मतलब ये हो जाए, प्यार के बारे में समझना है। होश मतलब होश में थी वो। उसको पता था कि प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है। वो फीलिंग्स को फील कर रही थी। तब उसने अपना आर्टिल को, जो कि नॉवेल लिखता था, ऑथर को प्यार कर बैठी थी। और उस प्यार का जो जुनून था, उससे वो खुद को एडिटर के रूप में रिप्रेजेंट की, अपने आप को तैयार की कि वो एक बुक की एडिटर बन सके, एक पब्लिकेशंस हाउस में वो काम कर सके। जिसके लिए जो पढ़ाई करना पड़ता था वो उस पढ़ाई में ही ध्यान देती थी। अब अगर आपको प्यार है ना, तो आपसे वो प्यार कुछ भी करवा सकता है, चाहे आप जान दे दो या जान ले लो। तो ये तो बस पढ़ाई की बात थी। इसको बस पढ़ाई करना था, खुद को इस्टेब्लिश करना था एक एडिटर के रूप में, जो कि उसने किया। एक बहुत बड़े पब्लिकेशंस हाउस में एक एडिटर का काम उसको मिल चुका था, क्योंकि उसको वो जो ऑथर था उससे प्यार हो गया था। रोमांटिक स्टोरीज लिखता था वो। तो एक ऑथर और एक एडिटर की स्टोरी, हेट स्टोरी। चलिए श्री गणेश करते हैं उसको। फ्रेंड्स, प्यार बहुत बहुत तरीके का होता है। जैसे मैंने अपना पिछले स्टोरी में मैंने सुनाया था कि एक लड़की अपनी बुआ से बहुत प्यार करती है। मैंने ये भी बताया था कि एक इंसान अपनी बीवी से कितना प्यार करता है कि वो अपनी बीवी को अपने आँखों से ओझल नहीं होने देता। एक प्यार था जो कि 7 समुंदर पार लेके चला गया, एक दिल, एक दिमाग, एक शरीर को। वैसे ही ये प्यार है जो कि एक लड़की को, एक लड़की को, बालिक लड़की को, नाबालिग तो नहीं थी वो, एक बालिक लड़की को अपने मुकाम तक पहुंचने में सहायता की। किस्मत बहुत बेकार चीज़ होती है, पता है, और प्यार उससे भी बेकार चीज़ होती है। मैं प्यार के बारे में बातें करती हूँ तो मैं प्यार को बुरा तो नहीं बोल सकती, बट कभी कभी ना प्यार अगर हद से बड़ा हो जाए ना, और अगर वो आपके दिल को तोड़ना चालू करे ना, तो प्यार से बुरा और कुछ नहीं होता। वो लड़की उस ऑथर को प्यार करती थी, उसको एडिटर बनाया उस प्यार ने। हम राह चलते किसी को भी देखते हैं और पहले नज़र में हमें उससे प्यार हो जाता है, और अगर नसीब में रहा तो उससे बातें भी हो जाती हैं और वो प्यार एक्सेप्ट भी हो जाता है। कोई कोई जगह किसी ने हाथ पकड़ लिया तो प्यार का फीलिंग्स होता है। बट ये प्यार ना बहुत बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टे नहीं करता, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, जो एक ही बार में हो जाए। और मैं तो कहती हूँ
कि फर्स्ट लव बोल के कोई चीज़ होती ही नहीं है। फर्स्ट लव बनता ही है टूटने के लिए। जब तक आपकी फर्स्ट लव नहीं टूटेगी तब तक आपको प्यार के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। अगर वो आज समझ में आता है तो बस एक दूसरे के साथ होना। और जो ये इस तरीके का प्यार होता है, मेरा भी है। के पॉप आइडल से आपको पता है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए जी जान लुटाती हूँ। तो ऐसा ही है ये प्यार भी, जो इस लड़की को उस ऑथर से, मैं ना लड़की का नाम बताऊंगी ना ऑथर का नाम बताऊंगी, मैं बस लड़का और ऑथर मतलब एडिटर और ऑथर की स्टोरी सुनाऊंगी, वो भी एडिटर और ऑथर के नाम से। तो जो इस लड़की को हुआ था, जो एडिटर को हुआ था ऑथर से, वो प्यार, वैसा प्यार ना बहुत बहुत गहरा होता है। मतलब आप किसी के साथ भी हो, आप उससे प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो आइडल वाला प्यार कहीं ना कहीं मतलब ऐसा फीलिंग्स देता है कि अंदर से कुछ उसको देखे तो बहुत अच्छा लगे। तो ऐसा प्यार बहुत, मतलब अगर इस तरह, मतलब आपको अगर मुझे अगर मेरे आइडल से कभी भेंट करने मिल गया, खैर मेरी तो शादी हो चुकी है, अगर मुझे कभी मेरे आइडल से भेंट करना मिल गया ना, तो शायद वो दिन, मतलब वो मेरे ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन होगा, जो कि इस लड़की का भी था। उसी की कंपनी में उसका फेवरेट आइडल का बुक एडिटिंग होने वाला था, बुक पब्लिश होने वाला था। तो उसका एडिटर के हिसाब से इस लड़की को चुना गया, उनका पर्सनल एडिटर इस लड़की को चुना गया। और बहुत खुश थी वो लड़की कि हाँ, मुझे मौका मिला है मेरे आइडल, मेरे फेवरेट ऑथर से मिलने का। तो अब क्या होता है, प्यार बहुत अच्छा चीज़ होती है, प्यार बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आगे आगे सुनो कैसे होता है। उस दिन, मतलब जिस दिन उसको पता चला कि वो अपने फेवरेट ऑथर का नॉवेल को एडिट करने वाली है, उनका पर्सनल एडिटर बनने वाली है और उनसे मिलने वाली है, उस दिन मानो वो बहुत खुश हुई थी, बहुत ज़्यादा। रात को वो अपने लिए एक केक लेके गई थी सेलिब्रेशन करने के लिए। वो खुद उस केक को काटी और उस केक को खाई। उसके घर में उसके माता पिता को भी पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, लड़की इतनी खुश क्यों है। लेकिन खुशी का जो रीज़न था वो तो हमें पता है, आपको भी पता चल रहा है धीरे धीरे। खैर, आपको कहीं हद तक तो पता चल ही गया होगा। मेरे हेयर्स बहुत ख़राब हो गए यार। खैर चलो ठीक है, मुझसे रूठ गए हैं, मुझसे प्यार नहीं करते मेरे हेयर्स। तो खैर चलो कहानी पे चलते हैं। अब क्या हुआ, वो उस दिन बहुत अच्छा से सेलिब्रेट की उस चीज़ को। फिर दूसरे दिन उसको उसके फेवरेट ऑथर से मिलना था। सुबह उस, मतलब जो लड़की ऑफिस जाने में लेट हो जाती थी, वो लड़की सुबह जल्दी उठी क्योंकि उसको जाना था, ऑफिस जाना था, उसको एडिटर से उसको उसके ऑथर से मिलना था। अलमारी में जितने भी कपड़े थे, सारे कपड़े उसको बेकार लगने लगे थे। लगता था उसको कि क्या पहनूं जो मेरे ऑथर मुझे एक बार देखे उस कपड़ों में, कि एक बार में ही वो घायल हो जाए।
खैर आइडल्स बहुत जल्दी घायल होते नहीं हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द तो बहुत सारे ऐसे इंसान घूमते हैं। और अब इंसानों के दिमाग का तो पता नहीं, किसी को हम अच्छे लग जाते हैं, किसी को हम बुरे लगते हैं। कोई सोचता है कि हमसे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, कोई सोचता है कि ऐसे तो बहुत देखे हैं। तो उसने अपना बेस्ट क्लोथिंग को चूज़ किया और उसको पहन के सज सवर के ऑफिस गई। उस दिन उसके लिए बहुत स्पेशल था। वो तैयार हुई, तैयार होके गई, और जाने के बाद उनके ऑफिस के जो चीफ एडिटर थे उनको सारा जो फॉर्मेलिटीज़ है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको थमा दिए, और थमा के ऑथर का घर का एड्रेस दे के बोले कि आपको घर में जाके मीट करना है। लड़की तो बहुत डर गई, खुद में सुन हो गई, बहुत फ्रीज हो गई थी कि अब जाना है। एक्साइटमेंट बहुत था, बट एक अंदरूनी डर कि हाँ मैं अपने ऑथर से मिलने जा रही, मतलब जिसको मैं मन ही मन प्यार करती हूँ, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उनको बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, और कहीं ना कहीं डर भी था, पता नहीं क्या होगा, मैं कोई गलती कर दी तो क्या होगा। डरते डरते कैब बुला के वो कैब में बैठ गई। अब पूरे रास्ते वो ऑथर के बारे में सोचने लगी कि क्या, किस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करेगी ऑथर के सामने। क्या वो थोड़ा फ्रेंडली होके बात करेगी, क्या वो प्रोफेशनल होके बात करेगी, क्या वो चुप रहेगी, ज़्यादा बोलेगी नहीं, या वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके बात करेगी, क्या वो रिजर्व रहेगी। बस यही सोचते सोचते ऑथर का घर कब तक पहुंच गया उसे समझ भी नहीं आया। रास्ते का भी पता नहीं चला कि कौन था रास्ते में, कौन नहीं था। वो तो अपने ही होश में गुम थी। जब वो पहुंची ऑथर के घर, ऑथर के दरवाजे के सामने, उसका जैसे मानो हार्ट बीट 200 के स्पीड पे चल रहा था। लेकिन पहुंच तो वो गई। फिर ऑथर का दरवाज़ा खटखटाया। ऑथर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गई। बहुत बार नॉक करने के बाद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो अंदर गई। अंदर जाके देखा कि घर पे कोई नहीं है। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे बुला के ऑथर कहाँ चले गए। ऑथर का शादी नहीं हुआ था, ऑथर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो ये चीज़ उसके दिमाग में था कि शायद अगर चांस मिले तो मैं इस ऑथर को, मैं अपने ऑथर को, मैं अपने जो फेवरेट ऑथर हैं उनको शादी कर सकती हूँ या उनके साथ डेट कर सकती हूँ। मन ही मन में जो प्यार होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। अंदर से उस हमें ना वो खोखला करता है। बहुत कुछ मतलब सोचने पे बहुत मजबूर कर देता है ये प्यार। तो जैसे ही ये हुआ, वो घर में घुसने के बाद वो हर जगह देखी, हर जगह बुक्स 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 था। तो वो हॉल में ही चीज़ों को, बुक्स को समेटने लग गई, और समेट के एक जगह पे सुंदर से रख दी। उसको लगता था कि, उसको तभी मतलब उस टाइम पे लग रहा था कि कल को मैं भी यही घर पे रहूँगी। इतना सपने देखना भी सही नहीं होता। वो सब कुछ इधर से निपटा के किचन देखी। किचन में भी थोड़ा बहुत चाय का कप्स वगैरह पड़ा हुआ था, उसको वो सिंक पे डाली, और डाल के उस सबको समेट के वो जाने लगी। इतना करने का ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो करने लगी। जैसे ही वो करने लगी वैसे ही उसका
ये हुआ, क्या कहते हैं, जैसे वो करने लगी ये सब चीज़, और करते करते बेडरूम में घुसी। बेडरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे वो बेडरूम में गई तो ऑथर को बहुत ही गंदे हालत में एक लड़की के साथ देखी। वो तुरंत वहाँ से निकल के आई और आके हॉल में बैठ गई। जैसे हॉल में बैठ गई, ऑथर को पता चल गया कि कोई आया हुआ है। ऑथर ने जल्दी से उठ के कपड़े डाले अपने शरीर पे और बाहर आया। बाहर आके पूछा, कौन हो तुम? उसने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोला, सर मैं आपकी एडिटर हूँ, कोई घर पे नहीं था, बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ, इसीलिए मैं बस देखने गई थी कि आप घर पे हो कि नहीं। तो ऑथर जैसे ही बाहर निकला तो देखा कि उसका घर पूरा समेटा हुआ था, सब कुछ अपने जगह पे सही था। तो उसने पूछा कि क्या ये सब तुमने किया? तो एडिटर बोली, जी सर मैंने किया, क्योंकि बाहर वेट करते करते मैं बोर हो रही थी तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि मैं अपने सामान को बिखर के रखना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सामान बिखरा हुआ है तो घर पे लोग हैं। मेरे घर पे कोई नहीं होता, इसीलिए मैं सामान को बिखेर के रखता हूँ। तो वो एक चीज़ उसको झटका दिया था कि मतलब पहले ही नज़र में वो एक बार डाउन हो चुकी थी। किसी के घर का सामान पकड़ना सही नहीं है, किसी का मोबाइल पकड़ना सही नहीं होता। मुझे लगता है मेरा सेल फ़ोन सब कोई पकड़ता है और मुझे बिल्कुल बुरा लगता है अगर कोई मेरा सेल फ़ोन पकड़े, बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं किसी को सेल फ़ोन अपना छूने नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा सेल फ़ोन, मतलब कोई मेरा सेल फ़ोन, मेरा कोई पर्सनल चीज़ ना पकड़े। जैसे कि ये ऑथर बोल रहे थे कि मेरा सामान कोई ना पकड़े। और इसी तरह पहला नज़र का, अब लड़की के दिमाग में पहला तो वो हुआ, उसके बाद उससे बात हुआ तो वो बहुत रूड थे। उनसे बात करना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा रूड थे। तो उसका जितना भी इम्प्रेशन था ऑथर के लिए उनके बुक्स को पढ़ के, वो सारा कुछ झूठा झूठा दिख रहा था उसके सामने। तो खैर, अब इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही कोई और कुछ कर सकता था। ये तो बस हो गया। उसके बाद धीरे 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 उनसे मिलने लगी, मिल के उनके बारे में जानने लगी। जो प्यार उसके दिल में था उसके लिए, वो चीज़ उसको बहुत उल्टा दिखाने लगी। मतलब जो प्यार था, मतलब जो चीज़ उसके बुक से पढ़ के जो उसको एक फील देता था ना, वो फीलिंग्स का पूरा मतलब बर्बादी हो चुका था। फिर जब उसके साथ उसका बुक पब्लिश हो गया, फिर वो जाके पूछी कि सर मैं आपके बुक्स को बहुत पढ़ी हूँ, मैं आपकी फ़ैन थी कभी, आज नहीं हूँ, क्योंकि आप बुक में कुछ हो और बाहर कुछ और हो। लड़की पूरे अंदर से टूट चुकी थी। एडिटर खुद को बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी और प्यार से उसका जैसे मानो भरोसा ही उठ गया था। उसको लगता था कि प्यार, उसको लगता था नहीं, लगता है कि प्यार बस नॉवेल्स में है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ तो कुछ और चाहता है, प्यार नहीं। सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, जैसे इस एडिटर की भी थी। तो आंसर में ऑथर ने एडिटर को क्या बोला, जब तक मैं किसी और
किसी एक पर्टिकुलर इंसान से प्यार ना करूं, तब तक मैं नॉवेल नहीं लिख सकता। मैं एक इंसान से, एक लड़की से प्यार करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि उसके साथ प्यार करके मेरा क्या एक्सपीरियंस है, और वो ही मैं लिखता हूँ। तो सीरियस लव में तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। मैं लव करता हूँ तो सिर्फ लिखने के लिए। इसके साथ मैं इस स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। प्यार करते रहिए, स्टोरीज़ भेजते रहिए। स्टोरीज़ भेजने के लिए मुझे मेल कीजिएगा, मुझसे दोस्ती कीजिए। उसके लिए वहाँ मेरे इंस्टाग्राम पेज में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिंक दिया हुआ रहता है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, फिर मिलते हैं।